चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे और आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, किस तरह से देखती हैं? अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रवा माह हुकूमत के खिलाफ कॉल देने का कह दिया है। उन्होंने कहा है ज्यादा दूर नहीं, सितंबर के महीने में ही अवाम को कॉल दूंगा इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को ये बात पता थी है, इसीलिए उन्होंने आखिरी जलसे के अंदर ये बात कर दी थी, क्योंकि उनको इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन के लिए उनको पता चल गया था कि इलेक्शन नवंबर में नहीं हो सकते। उनकी ख्वाहिश थी कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएं और वो अगला चीफ जो है वो खुद बनाए, लेकिन ऐसा जब होता नजर नहीं आया तो उनको ये कॉल देनी थी और उसका उन्होंने ऐलान कर दिया था। जहां तक वो उन्होंने एक्सटेंशन ना देने वाला बयान दिया है, ठीक है, उनके बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। उनके मुंह से हमने एक्सटेंशन के अल्फाज नहीं सुने, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वो बहुत सोचा समझा जवाब था। और जवाब में उन्होंने ये बात जो कामरान खान साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने साफ उसके अंदर ये बात कही कि इंतखाबात या नए वजीर आजम तक, जिसकी कि उन्होंने मियाद नहीं बताई कि कब इलेक्शन होगा, कब नया वजीर आजम आएगा, वहाँ उस वक्त तक जो है वो नया चीफ लगाने की जो वो है वो जरूरत नहीं है और उसको मुअख्खर कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने प्रोविजन की भी बात की है कि हमें लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया था कि प्रोविजन हो। अब सवाल ये है कि जब वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, नवंबर में इंतखाबात हो नहीं सकते क्योंकि सितंबर आधा गुजर गया है, 90 दिन का होता है निगरान सेटअप, और जाहिर है कि ये इंतखाबात तो फिर दिसंबर के बाद होने हैं। तो उस तक इंटरम जो उनकी एक्सटेंशन की बात थी वो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज मुंतखब किए जिससे कि उनको वापस यानी यू टर्न लेने में आसानी हो, और वो उन्होंने ले लिया। साथ ये सवाल बहुत अहम है कि इमरान खान साहब आज यकीनन जो सहाफ़ी गए होंगे उन्होंने पूछा होगा कि जब आपने ये कहा था कि अगले वजीर आजम के इंतखाब तक जो है वो आर्मी चीफ जो है उसका मामला मुअख्खर किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि इन चंद महीनों में कोई ना कोई आर्मी चीफ तो होगा, तो वो कौन होगा? और उससे स्पेसिफिकली कामरान खान साहब ने सवाल भी पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब ये सारी बात करते हैं और फिर वो आधी बात करते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब एक जमहूरी अमल की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, एक स्टेटस को की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या लिया जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि एक मुस्तकिल एक कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन जानबूझ के तहरीक इंसाफ जो है वो पैदा कर रही है, ना सिर्फ इदारों को मुलायम करने के लिए, कंट्रोवर्शियल करने के लिए और उनसे सवालात उठाने के लिए। और ये बहुत स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब की यके बाद दूसरे ये सारी स्ट्रेटजी जो है ये नजर आ रहा है कि ये अडॉप्ट की जा रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो दे जाने की तैयारी में थे और उन्होंने सितंबर की कॉल भी दे दी है, तो अभी इमरान खान साहब के बारे में जो 2 हफ्तों का उनको मोहलत दी गई है उसके अंदर भी देखना है कि क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा फिर जो तोशाखाना केस है और जो ममनुआ फंडिंग केस है, आपको याद रहे कि आरिफ नकवी का फैसला भी बहुत जल्द होने वाला है, जो कि अभी बरतानिया में है और अमेरिका के साथ हवालगी के ऊपर उनका मामला जो है वो पेंडिंग है, और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो मामला जो तय हो जाएगा और हो सकता है कि आरिफ नकवी अमेरिका के हवाले जो है वो कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब को बहुत सारे मामलात का पता है और इमरान खान साहब उन सारे मामलात को सामने रखते हुए अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बना रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब ये कंफ्यूजन जो है कितनी देर और बरकरार रहती है और क्या है, जब तक नए चीफ का ऐलान नहीं होता या एक्सटेंशन का मामला क्लियर नहीं होता तब तक जाहिर है कि रूमर्स और जो सारी बातें होती रहेंगी। हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला करे और चल सके। ठीक, आसमा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले जो सहाफियों से बातचीत की, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी उन्होंने खास तौर पे अगर बात करें हम, जिस तरीके से वो पहले से भी कहते रहे हैं कि वो नून लीग के हैं, उनके नहीं हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, किस तरीके से देखते हैं? एक दफा ये बात कही जा रही है कि ठीक है एक्सटेंशन अगर होती है तो हम उसके हक में हैं, और जब इलेक्शन होंगे जो नई हुकूमत आएगी वो फिर आगे का फैसला करे। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर में कॉल दे रहे हैं अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो, जब अपने वक्त पर ही इलेक्शन होने हैं और फिर वो एक्सटेंशन की बात को भी मान चुके हैं। तो अब क्या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ रह जाता है इमरान खान का? जी शौकत से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आसमा, आपसे जानना चाहेंगे, ये सूरत हाल जो बनती हुई नजर आ रही है, इसमें यही सवाल जो मैंने शौकत साहब से किया, आप क्या कहना चाहेंगी?
جی آسما سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رواں ماہ حکومت کے خلاف قول دینے کا کہہ دیا اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے نہیں نون لیگ کے ہیں, اور انہوں نے یہ بات بھی مینشن کر دی جو بہت زیادہ آج کل ریومر چل رہی ہے -1 کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ -1 فارمولا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے.